हाँ, तो नेक्स्ट बात कर रहे थे हम अपस्मार की। तो मैंने आपको बताया कि अपस्मार है, ऐसे तो हम उसे क्योर कर सकते हैं, लेकिन अगर अपस्मार का वेग बार-बार आता रहा, बार-बार वो व्यक्ति मूर्छित हो रहा है, यानी कि होश में आता एक बार उसको वेग आया अपस्मार का, उसके बाद वो होश में आया, फिर वापस से उसको वेग आ गया, यानी कि कंटिन्यूअस अगर वो मूर्छा अवस्था में पड़ा रहा। अब अपस्मार का वेग कब कहते हैं हम? कि जब मनोवह स्रोतस का अवरोध हो जाए, किसके द्वारा? रज और तम के द्वारा, या फिर हृदय पर रज और तम का जब आवरण रहता है, तब तो वो व्यक्ति क्या रहेगा? मूर्छित होगा। और जब वो हृदय पर से आवरण हट जाता है, तब वो क्या है? होश में आ जाता है, यानी कि अपस्मार का वेग चला जाता है। लेकिन इसमें उसको अनेक बार, बार बार उसको अपस्मार का वेग आ रहा हो, जो व्यक्ति क्षीण हो गया हो, यानी कि जिसकी धातुएं एकदम क्या है? क्षयित हो चुकी हों, जो एकदम क्रश हो गया हो, और जिसकी भ्रू चलायमान हो, जिसकी भौं जो है, अब ये उसमें बताया है अपस्मार रोग में, ये बताया है कब? जब अपस्मार असाध्य कब बोलेंगे? जब उसकी भ्रू जब चलायमान हो, यानी कि वायु इतनी प्रकोपित है कि वो व्यक्ति मूर्छित अवस्था में पड़ा है या ऐसे ही लेटा है, तब भी उसकी जो आईब्रो है उनमें अपने आप मूवमेंट हो रहा है। तो क्या है, क्यों हो रहा है? क्योंकि मूवमेंट जब भी कहीं होगा वो वायु की वजह से होगा। तो वो अपस्मार का जो रोगी होगा वो कैसा होगा? असाध्य होगा। उसकी नेत्रों में विकृति हो जाए, तब भी हम उसे क्या बोलेंगे? यानी कि अगर ये 2-3 लक्षण अगर उस अपस्मार वाले व्यक्ति में कंटिन्यू प्रेजेंट हैं, तो उस अपस्मार रोग कैसा होगा? उसके लिए मृत्युदायक होगा, महागध होगा। तो ऐसे व्यक्ति को अपस्मार रोग क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। अगला हम कुष्ठ की बात करते हैं। कुष्ठ में क्या होगा? अब कुष्ठ के अंदर, जैसे कि जो कुष्ठ रोग है, अगर वो गंभीर धातुओं तक गमन कर चुका है, यानी कि कुष्ठ में होता क्या है? तीनों दोषों का प्रकोप होता है, धातुएं दूषित होती हैं। ठीक है। अब धातुएं इतनी दूषित हो गई कि कुष्ठ है वो, जैसे अपनी कलाएं हैं, मांस धरा कला, मेद धरा कला, ऐसी जो अपनी कला है, उन कलाओं तक ये कुष्ठ पहुंच गया, उनको दूषित कर रहा है। यानी कि मांस को, मेद को, अस्थि को, इन गंभीर धातुओं तक कुष्ठ का गमन हो चुका है, कुष्ठ पहुंच चुका है। तो क्या होता है कि जो मांस, मेद और अस्थि हैं, वो दूषित होकर गलने लग जाते हैं। गलने लग जाएंगे, यानी कि अंग गलने लग जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि लेप्रोसी अगर बहुत ज्यादा क्रोनिक हो जाती है, तो उसमें क्या होता है? उसके जो पेशेंट होता है, उसके एक एक पार्ट, उंगली गिर गई, हाथ गिर गई, या उसकी स्किन है वो टपकने लग जाती है, गिरने लग जाती है, क्योंकि उसमें जो मांस और मेद धातु हैं, उन तक अगर कुष्ठ पहुंच गया है, तो वो जो त्रिदोष हैं, जो त्रिदोष प्रकोप हो रखा है, वो मांस और मेद को गलाने लग जाते हैं। तो इसके अंदर अंग गलने लग जाते हैं। अब जो अस्थियों पर कवरिंग है, अपनियों पर, अपनी अस्थियां अपन को डायरेक्ट विजिबल थोड़ी है, अपन को फील होता है, क्योंकि अस्थियों पर कवरिंग किसकी है? मांस की है। उसके बाद उस पर स्किन आ जाती है। तो उससे क्या होता है? जब भी मांस और ये गलने लग जाते हैं, यानी कि अस्थियों की कवरिंग हटने लग जाती है, तो अस्थियां भी कटकर गिरने लग जाती हैं। तो ऐसा देखने लगेगा कि इसकी जो व्यक्ति है, उसका एक एक पार्ट या स्किन का थोड़ा थोड़ा हिस्सा गिरने लग जाए, तो वो पेशेंट क्या होगा? असाध्य होगा। यानी कि जिस कुष्ठ रोगी के अंग शरीर से अलग हो जाए, अंग शरीर से अलग हो रहे हैं, यानी कि अस्थियां भी टूट रही हैं उसकी, अंग शरीर से अलग हो जाए, अंग गलने लग जाए, केवल वो गल रहे हैं तो भी, नेत्र जो है उसके रक्त वर्ण के हो जाएं, पंचकर्म गुणों से आक्रांत हो जाए, यानी कि त्रिदोष की चिकित्सा के लिए हमने उसको क्या बोल दिया कि हम इसका पंचकर्म करवा देते हैं। पंचकर्म करवा देंगे तो इसके तीनों दोष हैं वो ठीक हो जाएंगे, और तीनों दोष ठीक होने पर कुष्ठ जो है वो स्वतः ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो भी व्याधियां त्रिदोष प्रकोपक हैं, उनमें आप पूरा पंचकर्म करवा दो, वमन विरेचन बस्ती। लेकिन अगर ये कुष्ठ रोग जिसमें हमने कई बार पंचकर्म करवा लिया, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा, वो रोगी, उसका कुष्ठ रोग फिर भी ठीक नहीं हो रहा, यानी कि पंचकर्म हमने कितनी भी बार करवा लिया, फिर भी उसको थोड़ा सा भी रिलीफ नहीं मिल रहा, यानी कि उसका मरना निश्चित है। यानी कि ये कुष्ठ जो होगा वो असाध्य होगा, फिर वो ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि पंचकर्म की तरफ हम एकदम लास्ट में जाते हैं। पंचकर्म है, शस्त्र सार अग्निकर्म है, ये एकदम लास्ट में जाते हैं, उससे पहले हम इनके बारे में सोचते ही नहीं। पहले तो हम उसको संशमन चिकित्सा देने का सोचते हैं, शोधन देते भी नहीं आजकल। लेकिन हमने फिर भी उसको शोधन भी दिया, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा, तो क्या है? वो कुष्ठ रोगी असाध्य होगा। उसके बाद शोफ। शोफ में आचार्य ने क्या बोला है? शोफ, जैसे कि वात व्याधि में भी एक लक्षण आया था कि उसको शोथ हो रहा है। आचार्य चरक ने ज्यादा इसके बारे में डिटेल में, आप इंद्रिय स्थान में भी देख लेना, वहां ज्यादा डिटेल में इसके बारे में है नहीं
केवल उन्होंने एक ही लाइन बोल दी है इसके लिए कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। उसकी कोई भी आगे की, अब पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो रही है और स्वेलिंग होने का जो शोथ रोग है, अगर अपन आयुर्वेद की बात करते हैं तो शोथ में क्या बोला जाता है कि तीनों दोषों का प्रकोप होता है। तीनों दोषों के प्रकोप होने की वजह से वो जो दोष हैं अपना स्थान मांस और त्वचा के बीच में बनाने लग जाते हैं, यानी कि दोष जो है वो मांस और त्वचा के बीच में स्थित रह करके और वहां पर शोथ के लक्षण उत्पन्न करते हैं, इन्फ्लामेशन स्टार्ट करा देते हैं। अब जो दोष त्वचा और मांस के बीच में स्थित हो रखे हैं, अब दोष सारे यहाँ हैं। ऐसे ही अगर पूरी बॉडी में सारे दोष फैल रखे हैं तो स्रोतस अवरोध होगा। अब होना इसमें यही अल्टीमेटली होगा क्या, सभी जो कोई भी डिजीज है अल्टीमेटली उसमें ये होगा कि सभी स्रोतस अवरोध है, धातुओं का क्षय रहेगा, धातुओं का क्षय होने की वजह से उसके शरीर को पोषण नहीं मिलेगा, धीरे धीरे बल की कमी होगी और व्यक्ति मरने की तरफ बढ़ता जाएगा। यही चीजें होंगी, लेकिन इनमें जो अलग अलग लक्षण बताए हैं कि अगर ये भी सिम्टम हो रहे हैं, अल्टीमेटली तो जाके यही होना है, अल्टीमेटली यही होना है कि धातुएं नहीं बन रही हैं, वो दुर्बल होता जाएगा व्यक्ति। लेकिन इसमें क्या बोल दिया कि जो शोथ हो रहा है पूरी बॉडी में वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, इतना पेनफुल होगा वो सह नहीं पाएगा, तो इसलिए इस शोफ रोग को भी आचार्य ने क्या बोला है, महागत। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि जो अपन ने कोटेशन पढ़ा है वो आचार्य चरक का है, इंद्रिय स्थान का, आपको यही पढ़ना है, अभी सुश्रुत का नहीं पढ़ना है, केवल यही पढ़ना है क्योंकि आपके चरक में भी काम आने वाला है। तो आचार्य जो सुश्रुत हैं वो शोफ रोग को महागत में नहीं मानते, वो बोलते हैं कि इसकी चिकित्सा आसानी से की जा सकती है, लेकिन आचार्य चरक ने इसको बहुत ज्यादा कष्टदायी, जो रोगी को बहुत ज्यादा पीड़ा देता है, इसकी वजह से इसको क्या मान लिया है, असाध्य मान लिया है। फिर उसके बाद उदर रोग। अब उदर रोग में क्या होता है, उदर रोग अकेला एक ऐसे ही नहीं है कि स्टमक में विकार हो गया तो उसे उदर रोग बोल देंगे। जो मेन ऑर्गन है अपने, लीवर है, स्प्लीन है, घृणी के जो भी विकार, जो जीआईटी से रिलेटेड मेन बड़े बड़े विकार होंगे वो सारे उदर रोग में आएंगे। यानी कि उदर रोग खुद कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का। इसके अंदर ही बहुत सारी व्याधियां हो जाती हैं, जैसे उदर रोग है, राजक्षमा है, ये 2-3 कुछ ऐसे रोग हैं, कुष्ठ है, प्रमेय है, ये कुछ ऐसे रोग हैं जो खुद बहुत भयंकर हो जाते हैं। कब, क्योंकि इनके अंदर खुद के अंदर बहुत सारी व्याधियां एक साथ होती हैं और वो बहुत सारी व्याधियां मिलके हम उन बहुत सारी व्याधियों को मिला के एक नाम दे देते हैं। जैसे राजक्षमा में कास भी हो रहा है, प्रतिशय भी हो रहा है, ज्वर भी हो रहा है, अरुचि भी होगी, अविपाक भी होगा, सर्दी भी होगी, रक्त का वमन भी होगा, जो एकादश रूप है ऐसे, क्योंकि वो जो अगर एकादश रूप की बात करते हैं वो अपने आप में एक अलग अलग व्याधियां हैं। तो इतने सारी जो सिम्टम है, इतनी सारी जो व्याधियां हैं वो मिलके एक व्याधि बनाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ऐसे बड़े बड़े रोग हैं ये ऑलरेडी बहुत सारी ग्रुप जो डिजीज का ग्रुप होता है, तो ये क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उदर रोग में होता क्या है, अगर उदर रोग में उस व्यक्ति को उदर रोग है, यानी कि कोई भी प्रकार का है, चाहे वो बद्ध गुदोदर हो, छिद्रोदर हो, प्लियोदर हो, वातोदर हो, जलोदर हो, कोई भी, अगर आपको ये नाम अभी ऐसे लग रहे हैं कि आप, मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ नहीं आ रहे, तो इसका बहुत बड़ा चैप्टर है आपके सेकंड में। अब वो चैप्टर मैं यहाँ आज तो डिस्कस नहीं कर सकती, बस आप ऐसे ही समझ लिए कि उदर रोग में और भी बहुत सारे रोग होते हैं। तो अगर वो व्यक्ति है जिसको इतने सारे रोग हो रखे हैं, अब क्या है, इतने सारे रोग हो रखे हैं, अन्न द्वेष, खाना पीना उसने छोड़ दिया, पार्श्वभंग, उसको साइड में लेटरल पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, अन्न द्वेष हो रखा है, अगर उसको जलोदर वाली स्थिति होती है, जलोदर में क्या होता है, पेट में पानी भर जाता है, पानी भर जाता है, सारे ऑर्गन क्या है, अब धीरे धीरे जब पानी भर जाएगा तो धीरे धीरे बॉडी में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। अब वो पानी भरने का वो एक, उधर अगर आप नेप्रोपैथी पढ़ते हो तो उधर भी वो चीज जाती है कि उसको किडनी के रोग भी होने लग जाते हैं, या फिर उसको अतिसार भी हो जाए, अग्निमांद्य हुई वो जो, या फिर जो गृहिणी है वो दूषित हुई, वो क्या है, जो भी अन्न का धारण नहीं कर पा रही, क्या है, अतिसार हो, गृहिणी रोग हो गया या अतिसार हो गया। ये अगर उस व्यक्ति को जो उदर रोग से पीड़ित है उसको ये रोग देखने को मिले, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम ये वाली देखते हैं कि उदर रोग की चिकित्सा में हमने उसको विरेचन दे दिया कि जो दोष दूषित हो रखे हैं, वात और पित्त, उनको हम विरेचन के द्वारा बाहर निकालेंगे। तो हम उसको, या फिर जो उदर के अंदर जो दोष या जो जो अशुद्ध अन्न है वो संचित हो रखा है, उसको हम विरेचन के द्वारा बाहर निकाल रहे हैं। तो जैसे ही हमने उसको विरेचन दिया उसके उदर से,
वो दोष निकल गए। लेकिन विरेचन देते ही जब भी वो व्यक्ति जिस उसको विरेचन का वेग आएगा, विरेचन देते ही वापस से अगर उसके उदर में अगर दोष संचित होने लग जाएं तो ये आपको समझ लेना है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता। जैसे कि कुष्ठ में ये लाइन आई थी कि अगर हम उसको पंचकर्म दे रहे हैं फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा, ऐसे ही उदर रोग में कि आप विरेचन दे रहे हो, विरेचन देते ही वो ठीक हो जाता है, फिर तुरंत वापस से दोष संचित होने लग जाते हैं, फिर वापस से उदर, जैसे जलोदर में यही होता है। जलोदर में आप बार बार जल को निकालने के लिए मूत्रल औषधियां दे रहे हो, विरेचन दे रहे हो, तो वो जल निकल जाता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है, जलोदर के अंदर फिर से पेट में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर क्या है, वो असाध्य होता है। अब पहले ऐसे ट्रीटमेंट नहीं थे, लेकिन अब इसका क्या है कि वो जो पेट के अंदर पानी भरा हुआ है उसमें क्या करते हैं, उसको लेप्रोस्कोप से उसमें नाभि में एक होल बना के उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अब ये करने लग गए हैं, लेकिन पहले ये नहीं था। पहले आचार्यों ने इसकी चिकित्सा है वो बहुत कृशाद्य बताई है उदर रोग की। जब उदर रोग पढ़ोगे आप तब बताऊंगी मैं कि वहां पे अपन को शस्त्र कर्म भी करना पड़ेगा, अग्नि कर्म भी करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये साध्य होता है। बहुत ये कृशाद्य रोग है उदर रोग, लेकिन अगर ये सिम्टम उसमें आ रहे हैं तब तो ये क्या है, एकदम ही असाध्य हो जाएगा, हमें चिकित्सा करने का सोचना भी नहीं है। फिर उसके बाद है अगला रोग गुल्म। अब गुल्म है, गुल्म के बारे में आपने ऐसे तो नहीं सुना होगा कि गुल्म असाध्य व्याधि है, नहीं, गुल्म को साध्य किया जा सकता है अगर आप सही चिकित्सा दे रहे हो तो। लेकिन अगर वो पेशेंट जिसकी वायु, अब गुल्म के बारे में मैंने आपको कई बार बोला है कि गुल्म जो है, पिछली क्लास में बताया था, गुल्म बिना वायु के नहीं होगा, ये फिक्स है। अगर वायु प्रकोपित नहीं है, आपके चाहे कोई सी भी दोष कितने भी प्रकोपित हो चुके हों, लेकिन कफ और पित्त में अकेले में ये ताकत नहीं है कि वो गुल्म उत्पन्न कर दे। इसीलिए गुल्म क्या है, वात का नानात्मज भी है और सामान्यज में भी आएगा। सामान्यज में क्यों आएगा वो मैंने आपको बता दिया कि अनुबंध हो जाएगा वायु के साथ अगर पित्त का और कफ का, तो उसको सामान्यज में रख देते हैं, वरना ये गुल्म का नानात्मज है। अब हुआ क्या कि गुल्म का रोगी है, ठीक है, गुल्म के रोग में अब जैसे मैंने आपको बोला है कि अल्टीमेटली क्या है, दुर्बलता आनी है उसके अंदर, धातु का क्षय, धातु का निर्माण रुकेगा, व्यक्ति दुर्बल होगा और मृत्यु को प्राप्त होगा। अल्टीमेटली सभी जो 8 रोग पढ़ रहे हैं उनमें होना यही है। लेकिन जो गुल्म का रोगी है उसको श्वास हो जाए, श्वास रोग हो जाए, शूल, उसको पेन बहुत ज्यादा हो उसको, और तृष्णा बार बार हो, बार बार पानी पी रहा है, बार बार उसको प्यास लग रही है, क्योंकि एक तो वायु अपने रुक्ष गुण के कारण तृष्णा की उत्पत्ति करती है, और पित्त तो करता ही है अपने उष्ण गुण के कारण पिपासा की उत्पत्ति। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गुल्म में वात के साथ पित्त का भी अनुबंध हो गया हो। और दूसरा, अगर वायु खुद बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकोपित है तो भी वो क्या करेगी, मुखशोष करेगी। और अन्न द्वेष, खाना पीना एकदम छोड़ चुका है व्यक्ति, तो खाना पीना छोड़ चुका है, वैसे ही क्या है, वायु प्रकोपित है, आगे निर्माण नहीं होने देगी धातुओं का, और खाना भी नहीं खा रहा है तो भी क्या होगा, दुर्बलता आएगी। अब दुर्बलता, अगर ये रोग और गुल्म रोग तो साथ साथ है ही उसको, लेकिन गुल्म के साथ साथ उपद्रव स्वरूप श्वास, शूल, पिपासा, अन्न द्वेष, अब ये 4-5 ही लिखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यही होंगे, और भी बहुत सारे उपद्रव अगर उसको उत्पन्न हो गए तो वो व्यक्ति कैसा होगा, उसकी मृत्यु होना निश्चित है। अब क्यों बोल दिया, क्योंकि सभी गुल्म में वायु को मूल माना गया है, ये आपको क्लियर होगा। अतः अब वायु को, वायु को गुल्म क्यों बोला वो बता दिया है कि गुल्म हम किसको बोलते हैं, अगर वृक्ष की तरह देखें तो लता, यह लता गुल्म के समान विशाल होने से, गुल्म में, आपने अगर कभी सुना होगा तो गुल्म को वन वर्ड में हम क्या समझते हैं, गुल्म जो है वो वायु का एक गोला है, जिसमें वायु जो है वो बद्ध रूप में अगर कहीं एक जगह जाके इकट्ठी हो गई तो हम उसे गुल्म रोग कह रहे हैं। अब वो वायु कहीं भी मूवमेंट कर सकती है, इसके 5 स्थान है गुल्म के, इसका भी एक बड़ा चैप्टर है और वहां पे इससे क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपके निदान स्थान में भी आएगा। तो अगर जो गुल्म रोगी है उसकी वायु, अब गुल्म के लिए एक बात तो कह ही देते हैं कि बिना वायु के नहीं होगा, लेकिन उसकी वायु प्रकोपित होकर उसके साथ अन्य दोषों का अनुबंध हो गया और ये लक्षण अगर उत्पन्न हो रहे हैं तो क्या होगा, वो असाध्य होगा। उसके बाद मधुमेह, मधुमेह का तो आपको पता है कि मधुमेह को अगर अपन दोष के हिसाब से देखते हैं तो वातज, पित्तज और कफज प्रमेय, 3 टाइप का होता है प्रमेय, जो कि त्रिदोष से होता है अगर दोष के हिसाब से बात करते हैं। तो जो कफज प्रमेय के बारे में अगर आपने सुना हो कि वो तो कैसा होता है, सुखसाध्य होता है, और पित्तज है वो याप्य होता है, और वातज जो प्रमेय है वो कैसा होता है, विरुद्ध उपक्रम होने के कारण असाध्य होता है। तो जो मधुमेह होता है वो वातज प्रमेय का ही टाइप होता है।
वातज प्रमेय के 4 टाइप होते हैं। कफज प्रमेय 10 प्रकार का, पित्तज प्रमेय 6 प्रकार का, वातज प्रमेय 4 प्रकार का। और उन 4 प्रकार में से एक प्रकार होता है मधुमेह। वायु के लिए मैं नॉर्मल भी बोलती आ रही हूँ कि वायु क्या है, अन्य दोष की अपेक्षा कृच्छता से ठीक होने वाली है। अब मधुमेह के अंदर होता क्या है? मधुमेह के अंदर जो यूरिन आता है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, मधुमेह में है जो भी वो मूत्र बार बार जो मूत्र का गमन करेगा, मूत्र जाएगा, उसमें क्या होता है, उसका जो ओज है जो कि सभी धातुओं का सार है, वो मूत्र के साथ बाहर निकलने लग जाता है। अब जब एक बात बताओ, जब शरीर का ओज ही बाहर निकल जाएगा, एक तो चीज है कि बस केवल उसको ये सिम्टम आ रहा है कि पॉलीयूरिया है, केवल जो है वो बार बार यूरिन जा रहा है, यूरिन में क्या जा रहा है ये नहीं बताया उसमें। लेकिन मधुमेह में क्या है, अगर वो बार बार ओज, जो उसका ओज है, शरीर का ओज है, जो उसकी पूरी कांति है, जो सभी धातुओं का सार है, अगर वो ही यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो उसके अंदर बल रहेगा ही नहीं, यानी कि उसको क्योर करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मधुमेह को क्या बोला गया है? असाध्य बोला गया है। अब पढ़ते हैं इसके अंदर क्या लिखा है कि अगर अविपाक, खाना खा रहा है लेकिन पाचन नहीं हो रहा, अरुचि, खाना खाने का मन ही नहीं हो रहा, ऐसे ही बहुत सारे उपद्रव उत्पन्न हो रहे हैं उसको, या फिर मूत्र आदि का अधिक स्राव करने वाले, बार बार यूरिन जा रहा है। अब जितनी बार यूरिन जाएगा मधुमेह में उतनी बार वो ओज को बाहर निकालेगा शरीर से। शराबिका, अब जो मधुमेह की या प्रमेह पीड़िका आपने सुना हो 7 प्रकार की होती हैं। प्रमेह पीड़िका उत्पन्न कब होती हैं? जब प्रमेह क्रोनिक होता जाता है, जब प्रमेह बहुत क्रोनिक हो जाता है तो उपद्रव स्वरूप प्रमेह की पीड़िकाएं उत्पन्न होती हैं। शराविका, कक्षपिका, जालिनी, षडशपी, आपको अगर ये नाम सुने सुने से लग रहे हो तो अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं बता सकती मैं, अभी जब चैप्टर आएगा प्रमेय तभी बात करेंगे इनकी। तो शराविका, कक्षपिका, ये पीड़िकाएं भी अगर उत्पन्न हो गई हो, क्योंकि एक तो उसको प्रमेय और रखा है, अब दूसरा पीड़िका उत्पन्न हुई है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये ऐसी उत्पन्न हो गई और चुपचाप बैठी रहे, ये भी उस रोगी को क्या करेंगी, पीड़ित करेंगी। तो क्या होगा, जो मनुष्य है उसको प्रमेय मार डालता है। अब आपको समझ में आ गया हो मेन कारण क्या है मधुमेह में, कि ओज बाहर निकलता है, ओज बाहर निकलने से उसमें धीरे धीरे बल की कमी होने लगती है। और क्या है, मधुमेह जो है वो वातज प्रमेय का टाइप है। वातज प्रमेय में, वातज प्रमेय की चिकित्सा में क्या है, जो क्या बोलते हैं, अगर जो वायु है वो विरुद्ध उपक्रम वाली चिकित्सा की जाती है। अब वातज प्रमेय की चिकित्सा में बात करूं तो प्रमेय के लिए, जैसे गुल्म के लिए मैं बोलती हूँ कि गुल्म बिना वायु के नहीं होगा, ऐसे ही प्रमेय है वो बिना कफ के नहीं होगा। तो जो प्रमेय का जो दूष्य होता है वो होता है मेद, मेद बढ़ा हुआ होता है, उधर उसकी वायु भी प्रकोपित हो गई। तो आप एक चीज सोच के देखिए कि जो अपनी 2 प्रकार की चिकित्सा बताई गई है, जो द्विउपक्रमीय, द्विउपक्रम चिकित्सा की बात करते हैं अपन, एक संतर्पण और एक अपतर्पण। ये भी तो, एक तो षड उपक्रम होता है, एक द्विउपक्रम, अगर अपन बोले संतर्पण और अपतर्पण, इन यानी कि ब्रह्मण और लंघन से हम चिकित्सा कर सकते हैं। तो जो वातज प्रमेय है उसमें वायु के लिए हमको चिकित्सा कैसी करनी पड़ेगी, ब्रह्मणीय। वायु का शमन तो कैसे होगा, जो भी अपन उसका संतर्पण, वायु का शमन होगा।